इहदिना सिरातल मुस्तकीम ट्रेनिंग है और दूसरे जो प्रोग्राम्स है वो आगे चलाने की आप कार्रवाई शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग जो भी हज कमेटी की तरफ से आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से जो प्रोग्राम हो रहा है इधर, ये प्रोग्राम के अंदर जितने भी सोसाइटी वाले हैं और खाली लोग जो भी आए हुए हैं यहाँ, आप लोगों का सबको शुक्रिया अदा करते हुए हमारे मिनिस्टर साहब फारूक साहब को और उर्दू अकादमी के चेयरमैन साहब शिवी साहब को और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हज कमेटी के मेंबरों को और हमारे हीरो साहब को, मैडम का नाम क्या है, मैडम के प्रत्येक धन्यवाद को। आज जो है ये मकसद बुलाने का मकसद ये है, हम लोग जो सबको 15 आदमी सेलेक्ट किए हुए खातिमी उनचार्ज के लिए जो हज के लिए जाने वाले जितने भी ट्रेनर्स जो करने के लिए और सोसाइटी वालों जितने भी बुला के, हमारे गवर्नमेंट का मकसद है बेहतरीन से बेहतरीन काम करके हाजिर को जो है हज को भेजने का रवानगी करने के लिए, और ये मीटिंग को मुख्तसर अपने को बुला के मीटिंग करके उन लोगों को समझाना है ये कैसा करना है प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम के अंदर जो है काबिलुल्लाह जाने के बाद जो है कहना क्या करना है, हाजिर की खिदमत कैसा करना है और सोसाइटी वालों का काम क्या है, इसको मकसद से बात करने के लिए हम लोग सबको जमा किए हुए हैं। जो सबसे ज्यादा मतलब हर आदमी का जो है एक ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक मरतबा भी जो है हज को जाए, तो उस तरीके के साथ जो है जो हज को जाने के लिए जो लोग हैं उनकी खिदमत करने के लिए जो सब यहाँ पर सिर्फ आप लोग खिदमत करने वाले नहीं बल्कि यहाँ पर स्टेज पर जितने भी हैं इंक्लूडिंग हमारे चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब से लेते हुए मिनिस्टर साहब से लेते हुए माशाल्लाह हमारे हरदिल अजीज चेयरमैन साहब, अब उनके बारे में तो बोलना, अब हज कमेटी और हज की जो सर्विस करना है बोले तो अब बेचारे उनको रात में 12-1 बजे उठाए तो भी उठ के खाली वो काम के ऊपर आ जाए। माशाल्लाह इतनी क्या बोलते हैं हज कमेटी और हुज्जाज किराम की खिदमत करने के लिए इतना जो है 24/7 लब्बैक बोलने वाली शख्सियत जो है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बस एक ही बात कहता हूँ कि जो हुज्जाज किराम की खिदमत है, आप कितनी भी खिदमत करो, कितनी भी खिदमत करो, कहीं ना कहीं जो है कमी पेशी रहती ही रहती है, क्योंकि 2017 में मैं खुद भी जो है हज कमेटी की तरफ से ही हज के लिए गया था, तो वहां पर जो परेशानियां जो दुश्वारियां हमें आती हैं ये सब हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात जो है हुज्जाज किराम की दिमाग के अंदर एक बात मुझ कर देना कि हज जो है आसान के साथ या जो है सिंप्लीफाई होने हो जाता बोल के जो उनके दिमागों में जो बैठ के रहता लेके उसको आप हटाइए कर ले। भाई हज बोले तो 1 से लेके 10 जो है आपको वहां पे परेशानियां आ सकती है, तो इस चीजों के लिए जो है आपको तैयार होना चाहिए, और जितनी परेशानी आएंगी उतना ज्यादा जो है चेयरमैन साहब ने ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग को कॉल किया है। तो ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग का ये पहलू ये है कि इसके पहले जितने भी हज कमेटी के मेंबर्स हजरात रहते थे और डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज SHS उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रहते थे, यानी हाजी हजरात कहां से खोज करते हैं। चेयरमैन साहब ने ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग को कॉल किया है। तो ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग का ये पहलू ये है कि इसके पहले जितने भी हज कमेटी के मेंबर्स हजरात रहते थे और डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटीज SHS उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रहते थे, यानी हाजी हजरात कहां से खोज करते हैं।
हिम्मत जानी। हमारे मिनिस्टर साहब हमेशा हमारे साथ में, हर कदम कदम पर, हर जगह पे, और गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करना चाहती है उस तरीके से हमारे को एवरीडे एक लेसन की तरह, आने वाले एक टारगेट की तरह आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में हज कमेटी काम करने का एक टारगेट बना के हमारे मिनिस्टर साहब हमारे सामने रखे। इसी सिलसिले में हम लोग, मैं, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ईओ साहब रिसेंटली दिल्ली विजिट करके आए, जिसमें से सेंट्रल मिनिस्टर साहब के पास हमारा जिस तरीके से यहाँ एम्बैरिकेशन पॉइंट लेके आने का एक मकसद था। शिरकत फरमा हरदिल अजीज हमारे इंसाफ और माइनॉरिटी मिनिस्टर फारूक साहब को, हमारे चहीते चेयरमैन साहब को और डायनामिक एंड इंटेलिजेंट उर्दू एकेडमी चेयरमैन साहब को, मैडम साहिबों को, सबका हाफिज साहबों को और खादिमुल इजाज़ को, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इस मकसद से जुड़े हैं, हमारे चेयरमैन साहब का एक इंटरेस्ट है कि एक अच्छी सी ट्रेनिंग और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जनाब जनरल फारूक साहब, हज कमेटी के चेयरमैन हाजी हसन बादशाह साहब और उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब फारूक शिबली साहब और दीगर बोर्ड मेंबर्स, दीगर अराकीन, हमारे लिए बड़ी सादतमंदी और खुशनसीबी की बात है कि हम सब ज़ुयूफ़ुर रहमा, अल्लाह के मेहमानों के इंतजामात और उनकी ज़रूरियात और उनके सफ़र की सहूलत। उर्दू अकादमी चेयरमैन जनाब शुबली साहब और साथ डायरेक्टर और ईओ साहब, सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले साल जो प्रोग्राम हज कमेटी का जो बनाए हैं डायरेक्टर, जो फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं हज सोसाइटी की वो तारीफ करना है। पूरी मेहनत तुम्हारी है, अल्लाह के फजल करम से हज सोसाइटी ये लास्ट ईयर जो उर्दू अकादमी चेयरमैन जनाब शुक्रिया। Last date. So, by 1985-86 में राजीव गांधी का प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मीटिंग लगाए, बोले कि दिस इज द लास्ट डेट, सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत मान रही थी पानी की जहाज़ बंद करना चाह रहे, अब हवाई जहाज से ज़्यादा रवानी होगा, सो मैंडेट आप लोगों करो। राजीव गांधी साहब हाथ जोड़े नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर हमारे हैदराबाद के टीवी नरसिंह सेक्शन मिनिस्टर साहब थे, पूरा मीटिंग राजमहल में लगे, बोले हम लोगों से आज अगले साल से पानी की जहाज़ बंद हो जाती है, हवाई जहाज़ से जाना पड़ेगा लोगों को, आप रखो। तो हमारे हवाई जहाज जाने हमारे पास कैसा होता नहीं, जब बेगमपेट एयरपोर्ट था, छोटा एयरपोर्ट था, तब ऐसे कंटिन्यू करीब क्या करें, ट्रेनों में जाते चलेगा, क्योंकि फ्लाइटों में अलाउ नहीं करते थे। आज जो के बाद तो जब पानी की जहाज जाने के बाद एक के पास कम से कम 100 किलो का तब बहुत ज़्यादा 3-4 महीने करता रहा पानी की जब पानी की जाने की जहाज में, अब उसके को अलाउ नहीं करते थे। 3-4 महीनों का फ्लाइटों में नया करते हुए तो पानी की जहाज होने पर रवानी कम हो गई, नंबर ऑफ डेज कम हो गए, कम लगेज भी कम हो गए, फ्लाइटों में जाना हुआ। और हैदराबाद के आंध्र प्रदेश जब काबुल जाते थे लोग पूरे हैदराबाद से जाते थे, पर हैदराबाद में हजर संभव तो पहले एक बार की शुरुआत हैदराबाद में मैंने किया है, गवर्नर साहब बोले मैं बात सबको लास्ट डेट। उसके बाद 1985-86 में राजीव गांधी का प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मीटिंग लगाए, बोले कि दिस इज द लास्ट डेट, सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत मान रही थी पानी की जहाज़ बंद करना चाह रहे, अब हवाई जहाज से ज़्यादा रवानी होगा, इसको मैंडेट आप लोगों करो। राजीव गांधी साहब हाथ जोड़े नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर हमारे हैदराबाद के टीवी नरसिंह सेक्शन मिनिस्टर साहब थे, पूरा मीटिंग